कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर होते हैं और प्रॉपर योगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या आपको योग करने के लिए एक अनुकूल जगह नहीं मिलती, पर आप अपनी एक अच्छी दिनचर्या भी नहीं छोड़ना चाहते, या आपको बैठने में दिक्कत है, आप लेटकर योग नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे योगासन हैं जो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही 3 योगासन के बारे में जानेंगे। ये है ताड़ासन, पादहस्तासन और वृक्षासन। इनफैक्ट इन्हें आप वार्म अप एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रूप में भी कर सकते हैं। या जब गर्मियों का मौसम है, वर्षा ऋतु है, जिस समय आयुर्वेद में कम से कम व्यायाम के लिए कहा गया है, तब भी आप ये योगासन अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ होता है ताड़ या फिर खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्टेबिलिटी आती है। ये खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का एक आधार आसन है। इसे करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पैरों पे खड़े हो जाना है और दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखनी है। फिर सांस अंदर की तरफ लेनी है। हाथों को सामने की ओर कंधों के लेवल तक लेकर जाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और फिर हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में आप 10 से 30 सेकंड तक रुके रहिए और एड़ियों को फिर वापस ज़मीन पर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग करें, भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाइए। इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। ये स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। पर यह आसन सभी के लिए नहीं है। तो जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस है, वेरिकोज वीन्स है या फिर चक्कर आने जैसी समस्या हो रही है, तो उन्हें एड़ियों को उठाने का प्रयास नहीं करना है। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्ष शब्द का मतलब होता है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसीलिए इसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सबसे पहले आपको दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखना है। आंखों के सामने किसी बिंदु पर आप अब ध्यान केंद्रित करिए। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ये एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र यानी कि पेरिनियम से मिली हुई होनी चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहिए। इस दौरान सामान्य रूप से आप सांस लेते रहिए। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते समय दोनों हाथों को नीचे लाए, पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आए। शरीर को शिथिल रखते हुए इस आसन का अभ्यास फिर से बाएं पैर से करें। यह आसन से स्टेबिलिटी आती है, फोकस बढ़ता है और रेस्पिरेशन अच्छा होता है। सावधानी बस ये रखनी है कि आर्थराइटिस या फिर चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है। तीसरा है पादहस्तासन। पादहस्तासन में पाद का मतलब है पैर और हस्त का मतलब है हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाते हैं। इस आसन के अभ्यास को तानासन भी कहा जाता है। पादहस्तासन का अभ्यास करते समय सबसे पहले तो आपको दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर रख के खड़े होना है। फिर धीरे धीरे सांस को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। अब कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक कि आपकी हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। अब अपनी कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में आप 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार आपको झुकना है। सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना है। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस से आपको अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। इस आसन से स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी जठराग्नि अच्छी होगी और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क है, पेट में इन्फ्लामेशन है, हर्निया है या फिर अल्सर्स है, आँखों से संबंधित दिक्कत जैसे मायोपिया है, ग्लूकोमा है या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो इसका प्रयास नहीं करना है। इन तीनों योग का अभ्यास आप शुरुआती योग की प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। ये आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और इस बेसिक स्ट्रेचिंग से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद मिलेगी और शुरुआती रूप से आप अपनी सांसों को कंट्रोल करना भी सीखेंगे।
ताड़ासन के अभ्यास से शरीर में स्टेबिलिटी आती है, पैरों की मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके पोस्चर में सुधार आता है।